हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर विषय गणित कक्षा 10 का पेपर हल कर रहे हैं। इस पेपर का पूर्णांक 80 नंबर का होगा और इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखेंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तरी पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। साथियों, इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। इसके प्रत्येक सवाल को अच्छी तरह से हल करें ताकि आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब सबसे पहले इसका खंड है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला है प्रमेय संख्या 129/2 की घात 5 गुणा 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, क्योंकि बटा में 2 की घात और 5 की घात है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सेकंड है निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा द्विघात बहुपद है, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है, तो यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। तीसरा, निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल हैं। x + y = 4, x - y = 4। जब इसको हल करोगे तो x = 3 और y = 1 आएगा। चौथा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। तो ये सभी विधि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। उत्तर होगा द। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22 का प्रथम पद और सारों अंतर क्या होगा। इसका प्रथम पद होगा 4 और अंतर होगा 6 का, तो इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। 3.5 का हम दुगुना करेंगे तो यह 7 सेमी प्राप्त होगा। उत्तर होगा ब। नेक्स्ट, बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। ये x माइनस है और y का प्लस का है, तो ये सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश में होगा। नेक्स्ट है 8वां, tan 45 और cot 45 का मान, ये दोनों का मान 1 होता है, तो दोनों को जोड़ने पर 2 उत्तर होगा। नेक्स्ट है cos 90 - 48, तो इसका हो जाएगा sin 48, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो ये ब वाला है, ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। नेक्स्ट है 11वां, निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो इसमें x देखना है और इसमें f देखना है। f सबसे ज़्यादा कौन सा है, 8 है, तो 8 के साथ में x 7 है, यानी 7 इसका बहुलक होगा, स इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये माइनस का जो है, माइनस ये प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसका ब उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला इसमें A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी तीनों बराबर है। इसका अर्थ यह है कि इसके जो हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, अनंत हल, यानी ये रेखा संपाती होगी और संगत हल होगा। सेकंड है समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का 7वां पद, तो इसको आगे बढ़ाना है, तो इसका 7वां पद क्या आ जाएगा, ये -2 आएगा। तीसरा है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र।
दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है अंडर में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एन साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा। अब है बंटन 7 4 6 3 8 5 9 की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो इनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रखना है और बीच वाला अंक यानी 6 आएगा वो इसकी माध्यिका होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्व समाप्त 3 है, तो लघुत्तम ज्ञात करना है। तो इसमें दो संख्याओं के गुणनफल में हम जब में से का भाग देते हैं तो लघुत्तम आ जाता है, 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 लघुत्तम आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल, तो हम x माइनस 2 का भाग देंगे तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा 2। जब x का मान 2 हम समीकरण में रखेंगे तो इसका समीकरण का मान आएगा 11, तो 11 इसका शेषफल होगा। नेक्स्ट है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 में शून्यकों का योग और गुणनफल, तो इसका शून्यकों का योग होगा 6 और गुणनफल होगा 7। दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त यह है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे द्विघात समीकरण में मूलों का योग क्या होगा, तो इसमें मूलों का योग होगा -3 बटा 2 होगा, क्योंकि पहले 2 को हटाएंगे तो ये 3 बटा 2 हो जाएगा और x के साथ जब माइनस होता है तब तो प्लस वाला होता है, नहीं तो ये माइनस का 3 बटे 2 होगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। नेक्स्ट है किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्शरेखा के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो यह समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट है निर्देशांक 4 और 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। इसमें भुज x यानी पहले वाला होगा 4 और कोटि होगा 3। नेक्स्ट मान ज्ञात कीजिए कोस 30 माइनस साइन 60, तो इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों का मान समान होगा, दोनों में से घटेंगे तो 0 आएगा। यदि साइन 3x बराबर 1 हो तो x का मान यानी साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 3x है यानी 30 से गुणा करेंगे तब साइन 90 होगा, यानी x का मान आएगा 30। बंटन 10 12 8 7 13 का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इनका योग करके और जितने ये अंक है इनका भाग दोगे तो इसका माध्य आ जाएगा। नेक्स्ट यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और पट आने की संभावना 1/2 होगी, यानी आधी आधी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 इसका में से ज्ञात करना है। क्वेश्चन 5 द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात करना है। इसके शून्य को हो जाएंगे +5 और -3 आ जाएंगे। क्वेश्चन 6 निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि का उपयोग करके इन युग्मों को हल करना है। क्वेश्चन 7 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। इसका गुणनखंड विधि द्वारा इसका हल करना है क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन 8 है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, इसके पद ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन 9 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, यानी इसमें 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित होती है उनका ज्ञात करना है। क्वेश्चन 10 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचो और इसे 2:3 में विभाजित करना है इसको। क्वेश्चन 11 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और टेन a का मान परिकल्पित कीजिए। इस प्रकार साथियों आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से मिलाएं, एक एक प्रश्न को, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित का मान निकालिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन 60, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित
बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है। इसमें ऊपर प्राप्त अंक है 25, 35, 45, 55 और 65 और ये अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है 4, 28, 42, 20 और 6। अब नेक्स्ट प्रश्न है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, यानी इसका बहुलक ज्ञात करना है। इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और नीचे बारंबारता दी गई है, तो आप इसका बहुलक ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन 16, एक थैले में 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंदें हैं। एक थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद होगी और लाल होगी, यानी ये दो प्रायिकता इनका निकालना है। नेक्स्ट खंड 6, तो इसका प्रत्येक प्रश्न विस्तृत रूप से बताना है। यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रम से 24 तथा 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योग ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में दिया गया है 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 18, x बिंदु पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित हैं। और इसके अथवा में दिया गया है बिंदु 11 और 8 तथा 1 और 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। जो ये विभाजित करते हैं उसके बारे में आपको वो विभाजन बिंदु तो दिया गया है, आपको अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 19, 5 गुणा साइन 17 बटा कोस 73 प्लस 2 कोस 67 बटा साइन 23 माइनस 6 इंटू साइन 15 बटा कोस 75 का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको हल करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, इसको सिद्ध करना है। कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों को हल करना है और दोनों का मान एक जैसा आना चाहिए, दोनों तरफ अलग अलग हल करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य आपको ज्ञात करना है। ऊपर में वर्ग दिया गया है और नीचे FI दिया, यानी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी गई है। इसके अथवा में निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। इसका भी बहुलक ज्ञात करना है। इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और नीचे FI यानी बारंबारता दी गई है। अब खंड 10 पार्ट D, इसमें निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करना है, यानी इसके वो निर्देशांक निकालना है और वो निर्देशांक बॉक्स बना के और इसको ग्राफ में दर्शाना है। ग्राफीय विधि से इनको हल करना है। ग्राफ में इसके जो हल निकलेगा वही इसके हल होंगे, x और y के मान आएंगे जहाँ एक दूसरे को काटेंगे। निम्न रेखिक युग्म को आलेखीय विधि और इस रेखिक युग्म को भी आलेखीय यानी ग्राफ विधि से हल करना है। क्वेश्चन 22, एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में विभाजन करना है। और इसके अथवा में दिया गया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और बिंदु B को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए तथा इस वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्वेश्चन 23, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी इस बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। अब 23वें के अथवा में दिया गया निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। इसका बहुलक
ज्ञात करना है। प्राप्तांक दिए गए हैं, इसमें प्राप्तांक अंतराल दिया गया है और छात्रों की संख्या दी गई है। इस प्रकार से 10th बोर्ड का पेपर हमने आपके सामने रखा है, आप इनको अच्छी तरह से हल करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अन्य पेपर आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।